बेबी रानी मौर्य जी आपके बीच में आ चुके हैं और सभी भाई उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एक्शन न्यूज़। तो जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं, राज्य मंत्री जो है बेबी रानी मौर्य यहां पर पहुंच चुकी है लोगों की फरियाद सुनने यहां पर, और अब देखेंगे कि वो लोगों की जो फरियाद है सुनती है, किस तरीके से मानती है। मेरे भाई और बहनों, मुझे तो वैसे अचानक बुला लिया है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मुझे मालूम भी नहीं था कि तुम इतनी गर्मी में इतने धरने पर बैठे हो। पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी बात हो गई। आपका एक प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिलने आया था और एडीए के उपाध्यक्ष ने इन्हें बुलाया भी था और इससे बात भी हुई थी। ये तुम पक्का जान लो कि किसी का घर नहीं टूटेगा। ये एडीए के प्रस्ताव में आएगा और इस प्रस्ताव में पास होगा। जब तुम्हारा उस नियम कानून में आ ही नहीं रहा तो तोड़ेंगे क्यों? ये मैं पहले दिन से ये बात कह रही हूँ, पर पता नहीं फिर भी तुम्हें लग रहा था कि क्यों बैठे हो, मेरी समझ में नहीं आई ये बात। लेकिन आगे जो भी बात होगी आपकी मुझे बताना। मैं एक बार फिर एडीए उपाध्यक्ष से बात कर लूँगी और उनसे पूछ लूँगी कि क्या टेक्निकल उसे प्रॉब्लम आ रही है, उसे सुलझाएंगे हम और आप लोगों के घर नहीं टूटने देंगे। बस इतना ही कहना है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, राज्य मंत्री जो थी वो यहाँ पर आई थी और कुछ ही समय वो रुकी और लोगों को आश्वासन देकर गई हैं कि उनके मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। तो आइए, जो ग्रामवासी हैं, महिलाएं हैं जो बैठी हुई थी इतने दिनों से गर्मियों में और पूरे दिन बैठी रहती थी, उनसे हम जान लेते हैं कि उनको कितनी उम्मीदें हैं उनसे। आइए जानते हैं। बताइए कि अभी जो आई थी वो आपको क्या लगता है कि मकान तोड़े जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तोड़े नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है मैम? अब लगता तो यही है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मकान नहीं तोड़े जाएंगे, तो लगता है कि नहीं तोड़े जाएंगे। अगर उनके कहने पे भी तोड़ा जाता है तो जनता के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। तो अब आप लोग ये धरना समाप्त कर देंगे? अभी तो कुछ नहीं सोचा हमने धरना समाप्त करने की। अभी तो आप समाप्त कर देंगे? आप यहाँ पे बैठी हुई थी 2, 3, 4, 5 दिन हो गए मेरे ख्याल से, तो आप लोग यहाँ पे जो बैठे हुए अभी समाप्त कर देंगे धरना? यहाँ पे उठ जाएंगी, अपने घर चली जाएंगी या फिर अभी भी यहीं बैठेंगी? यही बैठेंगे हम तो। अभी यही बैठे। अभी तो बेबी रानी मौर्य ने जो बोला था कि आप लोग यहाँ से उठ जाइए, आप लोग बेफिजूल में बैठे हुए हैं, तो आप लोग उठेंगे या नहीं उठेंगे? जब तक वो नहीं मिलेगा, लिखित में नहीं मिलेगा, लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए, तब तक नहीं उठेंगे। तो आप अच्छे से बता दीजिए कि आप लोग यहाँ पर कब तक बैठने वाले हैं। बताइए कि जो राज्य मंत्री ने जो जोर से बता दीजिए, जोर से बताइए, जोर से कि एक बार आप लोग जब तक बैठे रहेंगे। लेकिन अभी तो उन्होंने बोला कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, वो आश्वासन दिया उन्होंने। समाधान होगा तो हम धरना नहीं देंगे। अगर समाधान नहीं होता है तो हम बिल्कुल धरना देंगे, सारी महिलाएं बैठेंगी धरना। तो अभी तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी वो आप लोगों को धरना समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसे कैसे समाप्त हो जाएगा? सब लोगों के, जब सब लोगों की सुनी जाएगी। उन्होंने तो पूछा ही नहीं। अगर तो बोला कि उनका एक जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने उससे बात कर ली है, एडीए में बात कर लिया कि आपके मकान की एक ईंट भी नहीं हटेगी वहां से। तो आपको क्या लगता है? एडीए मानता ही नहीं है। फिर भी उनकी मानेगा कि नहीं मानेगा, आपको क्या लगता है? अब देखो, इंतजार कर रहे हैं। अगर माने तो और अच्छी बात है, हमारा धरना प्रदर्शन बंद हो जाएगी। मालूम पड़ेगी कई को तो खदैया माना था, कभी नहीं माने, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते, फिर आ जाते हैं। आप 15 बस। हम बताइए, आप बैठी रहेंगी यहीं पे? क्यों बैठी है आप यहाँ पे? काय को बैठे, बैठे मध्य में तो खेती ले ली, अब घर न ले रहे। बताओ, अभी आप यहीं बैठेंगी या फिर उठने वाली? यहाँ से वो कह के चली गई कि आप उठ जाइए, आपकी समस्याओं का समाधान हो गया है? नहीं चले जाएंगे। अभी यहाँ बैठोगे नहीं बैठोगे? मैं बोल दूंगी कट जाओ तो हट जाएंगे। अभी खबर देंगे। अभी दिखाए मैंने, अभी जो कोई हम बात करेंगे उनसे, एडीए वाले से। अच्छा ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अभी जो आश्वासन दिया है राज्य मंत्री ने कि वो यहाँ से उठ जाए, महिलाएं बेफिजूल में बैठी हुई है, उनकी समस्याओं का समाधान हो गया है, उन्होंने बात कर ली है एडीए में। लेकिन अब ये देखना होगा कि महिलाएं यहाँ से उठेंगी या नहीं उठेंगी। लेकिन महिलाओं का ये भी कहना है कि वो यहाँ पर जब तक नहीं उठेंगी जब तक कि उन्हें लिखित में नहीं दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक समाज सेवक से बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह राजपूत है। मैं दहतौरा से ही निवास करता हूँ। मेरा पैतृक गांव, पैतृक घर यहीं पर है। तो आपके मकान भी टूटा था क्या? हाँ, मेरा भी एक मकान है और वो इस दायरे में आता है। लेकिन बार बार एडीए का ये इस तरह से परेशान करना लोगों का समझ में नहीं आता है कि हम यहीं के निवासी हैं, हमारे माता पिता सब यहीं से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से एक पैसा इकट्ठा करके ज़मीन खरीदी थी। आज एडीए अपना उस पर हक जताता है। ये समझ में नहीं आता ये कौन सा न्याय है। एक दफ़ा मतलब मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पे विकास के नाम पे लोगों को बेघर किया जा रहा है। मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि ये कौन सी नीति मतलब अपना रहे हैं
कि पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप ऐसे मुझे जो समाज सेवक लग रहे हैं, मुझे जानकारी लग रहे हैं, आपने जानकारी लेना चाहिए एडीए से कि ये जो मकान तोड़ रहे हैं किस लिए तोड़ रहे हैं, किस वजह से, क्या उनके पास प्रूफ है? ऐसा है, वो जो पुराने उनके पास कुछ है, वो उनका उसके ब्याह पे बात करते हैं, लेकिन हमारे पास भी पुख्ता सबूत हैं कि पेपर की कार्रवाई है, नक्शा है, तो उसमें हमारे मकान बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन एडीए आपके पास प्रूफ है कि आपके मकान सेफ है, और उन लोगों के पास भी प्रूफ है कि आप लोगों के मकान जो अवैध बने हुए, इस तरीके से कुछ उन्होंने कहा? कहते हैं, लेकिन लिखा मतलब लिखित में कोई चीज़ दिखाते नहीं है, नाम लिखित में नहीं दिखाते। और आप लोगों के पास लिखित में है? हमारे पास मौजूदा पेपर हैं, सब लोगों के पास मकानों की रजिस्ट्रियां हैं, सब कुछ है, दादा परदादा जमीन है, और उनके खून पसीने की कमाई को हम ऐसे ही नहीं व्यर्थ जाने देंगे, क्योंकि हमारा सब कुछ उन मकानों पर टिका हुआ है। तो अभी सर जो अभी राज्य मंत्री आई थी वो बोल के गई हैं कि आपको आश्वासन मिल गया, आप अपना धरना समाप्त कर दीजिए, आप लोग क्यों बैठे हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप अपना धरना समाप्त कर देंगे या अभी भी कंटिन्यू रखेंगे? मैडम अभी आई थी विधायिका आगरा ग्रामीण क्षेत्र से, अभी वो बोल के गई हैं, देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन यह कि उनकी बात का हम सम्मान करते हैं, और आगे हमारे जो कमेटी है किसान मजदूर संघर्ष समिति, उसमें हम विचार विमर्श करेंगे, तब अपने जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनसे एक सलाह ली जाएगी कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाए या ख़त्म किया जाए। अभी महिलाओं का कहना था कि जब तक उन्हें लिखित में नहीं दिया जाएगा वो यहाँ से उठने वाली नहीं है, और राज्य मंत्री कह रही हैं आप बेफिजूल में बैठी हुई हैं। आप लोग मैं पहले भी बोल चुकी थी कि आप लोग क्यों बैठी हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैडम मेरा मानना यह है कि अभी तक हमें सन 2005 से आश्वासन मिलते आ रहे हैं, कोई लिखित में नहीं है, लेकिन औरतों का भी कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आदमियों के साथ साथ औरतों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, वो जरा सी बात पे कोई एडीए का अगर बुलडोजर भी निकलता है बगल से तो वो घबरा जाती है कि मकानों को तोड़ने आ गए। एक हमने ये बात भी सुनी थी कि जो महिला थी वो बोल रही थी जब घर में उनके कोई आदमी नहीं होता है, उनके हस्बैंड नहीं होते, तब वो बुलडोजर लेकर आ जाते हैं, ऐसा मानसिक उत्पीड़न भी दिया जा रहा है एडीए की तरफ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आदमी काम पे निकल जाता है, क्योंकि मजदूर वर्ग है यहाँ पे, नौकरी पेशा किसी के पास नहीं है, सरकारी महकमे में कोई आदमी नहीं है, यहाँ पे सब मजदूर है, सुबह टाइम से 8 बजे 7 बजे निकल जाते हैं, और एडीए के जब भी अधिकारी आते हैं वो उनकी एब्सेंट में आते हैं, हमेशा घर पे जो औरत होती हैं तब पीछे से आते हैं। तो आप लोग सब मिलके वहां पर गए और आप लोगों ने कुछ कहा कि आप लोग क्यों आ जाते हैं, आप हमें पुख्ता सबूत दीजिए। बिल्कुल बात की थी, हम पूरी कमेटी और काफ़ी लोग गए थे, तो हमें बीसी साहब से मिलने नहीं दिया जाता है, और बाहर से आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है कि मिलने ही नहीं दिया जाता। नहीं, पूरी तरह प्रॉपर जो मन में बात लेके जाते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच नहीं पाते हम लोग, और बाहर से ही मना कर दिया जाता है कि बीसी साहब है नहीं। आप लिखित में लेके जाते हैं वो बातें आप वहाँ पे पहुँच पाती है, नहीं पहुँच पाती? वो बाबू लोग ले लेते हैं, फिर आगे हमें नहीं मालूम कहाँ जाते हैं, वो पेपर डस्टबिन में डाल दिया जाता है कि आगे फेंक दिया जाता है, क्या होता है। तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो गांव वालों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, और उनके जो हस्बैंड है उनकी एब्सेंस में उनका जो घर तोड़ा जा रहा है, और अभी धरना उन्होंने समाप्त करने की कही है, तो आप लोग कह रहे हैं अभी धरना कंटिन्यू रखना चाहेंगे? अभी आपसे कहा ना, अभी हम अपनी कमेटी में बात करेंगे, जो किसान विमर्श समिति है, उसके बाद जो फाइनल होगा वही आगे कंटिन्यू करेंगे, या धरना खत्म करना है या रेगुलर रखना है। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण जो है वो अपना धरना समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जब तक वो विचार विमर्श जो संघर्ष है, जो संगठन है वो ये बोल रहा है कि जब तक हम अपने विचार विमर्श कर ले फिर उसके बाद सोचेंगे कि हाँ धरना समाप्त करना है नहीं करना है। और वहीं महिलाओं का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित में नहीं मिल जाता है कि उनके मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक वो यहाँ से उठने वाली नहीं है। तो इसी के साथ मैं अंजलि विदा लेती हूँ और देखते रहिए आप XMT न्यूज़।